वन नेशन वन गोल्ड रेट, हो सकता है कि इसको जल्दी ही लागू कर दिया जाए। अच्छा, हम अक्सर सुनते रहते हैं ये वन नेशन वन समथिंग करके आता है, ठीक है। जैसे अभी कहा गया कि अब यूनिफॉर्म एग्जामिनेशन के लिए भी कुछ अपने लॉज रहेंगे, यानी एक यूनिफॉर्मिटी में उसको भी कंडक्ट कराया जाएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हमने सुना है, वन नेशन वन कार्ड, तो ऐसे वन नेशन वन इलेक्शन की बातें हो रही थी, ये चीजें आती हैं। ये मानना है सरकार का कि अगर ऐसी कोई चीजें आ जाती हैं जो पूरे देश भर में यूनिफॉर्मिटी के साथ लागू हो जाए तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और आप कह लो कि जो करप्शन वगैरह ये सब कुछ कम हो सकता है, ठीक है। एनीवे, अभी हम लोग बात करने वाले हैं वन नेशन वन गोल्ड रेट पे। मैं सुष्मिता त्रिपाठी, आप सभी की जीए मेंटर और आपका बहुत सारा स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। तो गोल्ड एक ऐसी चीज है जिससे सभी का बहुत अलग नाता रिश्ता होता है, बड़ा लगाव सा होता है। साउथ साइड में आप जाओगे तो वहां पे आपको लोग नॉर्मल भी अगर शाम में निकलते हो तो वहां पे आप लोगों को जो है लोग दिखेंगे लदे हुए, सोना का अलग ही क्रेज है। यही अगर हम लोग बात कर लें यूपी बिहार की, तो यूपी बिहार में जो है इसको अपने सम्मान से जोड़ लिया जाता है। शादी में जितना ज्यादा सोना पहन के आई है लड़की, उतने ज्यादा बड़े घर की है। कम सोने पहन कर आई है, अरे नहीं ये बड़े घर की नहीं है, तो कुछ उसका सम्मान से रिलेशन हो जाता है। तो यार जो भी हो, अपनी अपनी सोच है और होनी भी चाहिए सभी की, भाई सभी को अलाउड है जो जैसे सोच सकता है। फिलहाल भी एक बड़ी अच्छी चीज हुई है, वन नेशन वन गोल्ड रेट पॉलिसी जो है, हो सकता है इसको लागू कर दिया जाए। सितंबर में इसके ऊपर बैठक ही होगी और उसके बाद से जो भी डिसीजन आना होगा वो फिर फाइनली अनाउंस कर दिया जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें कि गोल्ड, तो गोल्ड बहुत चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटीज जो हो रही हैं या फिर कितनी उसकी सप्लाई है, या यूएस की जो डॉलर्स हैं, ऐसी बहुत चीज़ें हैं जिससे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है। तो पहले तो हमारे देश में जो गोल्ड आ रहा है वो ऑलरेडी इन्फ्लुएंस्ड है, फिर अलग अलग स्टेट में आप जाओगे तो वहाँ के अपने जो टैक्सेस होते हैं या जो भी चार्जेस लगते हैं ये अलग अलग लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्राइस फर्दर वहाँ पे डिफर करती है। 200 से 500 रुपए तक आपको ज्यादातर डिफरेंस मिलेगी। हो सकता है आप चेन्नई में किसी और रेट पे खरीदे हो, फिर हो सकता है आप लखनऊ में जाओ किसी और रेट पे आपको मिले, हो सकता है आप भागलपुर में जाओ आपको किसी और, मतलब अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग रेट पे मिलेगा, ठीक है। तो एक ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि सितंबर में बैठक ही होगी, उसके बाद से वन नेशन वन गोल्ड रेट को फॉर्मली हो सकता है अनाउंस कर दिया जाए, फिर इसको इंप्लीमेंट किया जाए। इसके बाद से पूरे देश भर में जो सोना है उसको एक ही रेट पर बेचा जाएगा। तो अभी फिलहाल में जो बड़ी बड़ी एसोसिएशन हैं, जैसे कि इंडियन ज्वेलर्स और बुलियन एसोसिएशन ऑफ इंडिया या ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल, ये अभी फिलहाल में डिस्कशन कर रहे हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स से इनकी डिस्कशन हो रही है कि ये लोग क्या कर सकते हैं और किस तरीके से जल्दी ही एक प्लान को रोल आउट कर दिया जाए जिससे मार्केट भर में एक ही रेट पर सोने को बेचा जाए। तो सैयद मेहरा जो कि चेयरमैन है ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के, इन्होंने कहा है कि इस इनिशिएटिव से थोड़ा सा ज्यादा ट्रांसपेरेंसी से चीजें मिलेंगी और साथ ही साथ में यूनिफॉर्म प्राइसिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे या कोई भी ज्वेलर आपको जो है इधर उधर का रेट बता के ठगी कर रहा है, क्योंकि यार अब देखो, अभी जैसे दिल्ली वगैरह में आप देखो 74,000 75,000 तक जा रहा था। ऐसा कहा जा रहा था कि दिवाली आते आते 80,000 तक पहुंच जाएगा। तो ये जो रेट फ्लड कर रहा है, अलग अलग जगह अलग अलग हो रहा है, कुछ धांधली चल रही है, इन सब चीजों को ये टैकल कर सकता है अगर सही तरीके से इसको रोल आउट कर दिया जाए। वन नेशन वन गोल्ड रेट, इसके आने से यही हो जाएगा कि देश में हम किसी भी कोने में जाके गोल्ड खरीदेंगे, जो भी हो वो सेम रेट पर ही मिलेगा हमें, ठीक है। हाँ, इसके लिए भी कहा गया है कि इसकी वजह से कस्टमर का जो कॉन्फिडेंस है वो भी अच्छा होगा, बायर्स को जो है वैलिड प्राइसिंग नहीं फेस करनी होंगी। तो काउंसिल जो है ये बोल रही है कि जल्दी ही जल्दी इस पे काम किया जाएगा। एंड लेटेस्ट सी और क्या क्या होते हैं, ठीक है। गोल्ड प्राइसेस स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं, लॉजिस्टिकल हो सकता है कि मंगाने में जो ज्यादा कॉस्ट देना पड़ रहा हो, या हो सकता है वहां पे डिमांड और सप्लाई, जैसे मैंने कहा अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीजों से जोड़ते हैं, डिमांड एंड सप्लाई का अलग सिनेरियो हो जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से इनके जो रेट्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा डिफर करते हैं। तो अभी फिलहाल में इसको लेकर बात हो रही है और ये भी कहा गया है कि एक नेशनल बुलियन एक्सचेंज बनाया जाएगा, और ये जो नेशनल बुलियन एक्सचेंज बनाया जाएगा, इस बुलियन एक्सचेंज के अकॉर्डिंग फिर बाद में रेट को डिसाइड किया जाएगा कि कहाँ पे मतलब ओवरऑल कैसा रेट होना चाहिए, और उसी रेट पे सबको सोना अवेलेबल कराया जाएगा। तो लेट अस सी, इसको लेके जो भी बैठक होगी वो सितंबर में होगी, फिर बाकी के प्लान्स आगे और डिस्कस किए जाएंगे और जो भी अनाउंसमेंट होनी होगी उसके बाद से कर दी जाएगी। लेट अस होप कि इससे जो भी समस्याएं बोली जा रही हैं वो भी हल की जाएंगी। एक और कमेटी बनाई जाएगी जिससे ये देखा जाएगा कि इसको लॉन्च करने से अगर कोई इशू आ रहा है तो उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। तो जैसे इस पे इंफॉर्मेशन आएगी वी विल डिस्कस अगेन। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। ऐसे हम लोग और भी सारी न्यूज़ को डिस्कस करते रहेंगे थोड़ी और डीप में। अगर आप सारी बातों को और दिन भर की सारी न्यूज़ को कवर करना चाहते हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। मेरी करंट अफेयर्स की क्लास 6:45 AM पे होती है, ये बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पे। नो थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद जय भारत, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।